पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। हम लोग लड़ने से नहीं डरते, नुकसान हमारा ना हो, सारी राय आपके लिए है, आपका हित ऐसे ना हो, इसलिए उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सोचना आपको भी है, समझना आपको भी है। जब 4 घंटे आप इस 3 सेट में 2 बजे से 5 बजे तक नहीं बैठ पा रहे हैं, जल्दी है, रैली का आगाज हुआ तो हमारे तमाम अग्रज साथियों ने फोन किया, चाहे आदरणीय सुशील पांडे जी ने हो, चाहे आदरणीय योगेश त्यागी जी ने हो, चाहे संतोष तिवारी जी ने हो, चाहे अरुण राठौर जी रहे हैं, चाहे मेरे बंधु जी रहे हैं, सब लोगों ने हमको फोन किया कि शुक्ला जी लखनऊ आ जाइए। मैं गया, प्रदेश में भरे कई बार लोग जुड़े, कई बार लोग जुटे, कई लोगों से जुड़ा हुआ, कई लोगों से बिछड़ा हुआ, लेकिन जहां शिक्षक की बात आती थी तो गोंडा जनपद में अनवरत शिक्षकों के हित के लिए, चाहे जूनियर का रहा हो, चाहे प्राइमरी का रहा हो, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र और शिवकुमार शुक्ला उदयमणि मिश्रा और शिवमूर्ति पांडे परमानेंट है। पदोन्नति से मेरा कोई लेना देना नहीं था श्रीकांत के समय में, लेकिन उस समय का जब आंदोलन हुआ पदोन्नति का, तो उसमें भी शिवकुमार शुक्ला शामिल था। मेरा मतलब है, हम एक कैंपस में 7-8 लाख लोग हैं, आंगनबाड़ी और रसोइयों को मिला के 16.5 लाख लोग एक कैंपस में काम करते हैं, जिसमें 16.5 लाख लोगों ने अपनी मुट्ठी को बेच लिया। उसमें इस प्रदेश में कोई सरकारें टिकेगी नहीं। बस हम में एकता होनी चाहिए, हमें ताकत होनी चाहिए, हम देश में 2 करोड़ को ट्रांसफर करने की स्थिति में, लेकिन हम उस स्थिति में अपने आप को कामयाब रखें। इसलिए मैं आप सबसे, और समय आपने दिया है, मैं आपसे कहूंगा कि टंकार को पैदा करो, सरकार को पैदा करो, लड़ने की हिम्मत करो, लड़ने का साहस करो, एक ताकत दिखाओ, आओ मेरे साथ, हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे, हम सफल होंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। जो आदमी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है उसकी बहुत परीक्षा होती है। आप इतिहास में जाइए, मर्यादा में रह करके भगवान राम ने अगर अनुसरण किया तो 14 वर्ष उनको भी वनवास काटना पड़ा। हरिश्चंद्र ने अगर सत्यता के प्रति अपनी व्यवस्था बनाई तो उनको परिवार साकार करना पड़ा। इसलिए हमारी परीक्षा हो, हमें अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए एकता को कायम रखना पड़ेगा और आज को ये पहचान लेना पड़ेगा। और पहचानता है पूरा प्रदेश, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, ऐसे लोगों का पहचान करिए कि जब हम आंदोलन के लिए आगाह करें तब वो 82 पर भाग जाएंगे, जब हम जिले को बुलाएंगे, हम प्रदेश को बुलाएंगे, तब वो बीएसए दफ्तर की घेराव करेंगे, जब हम कहेंगे प्रदेश का घेराव होगा तब वो न्याय पंचायत पर धरना देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रह करके आपको काम करना है, क्योंकि चांद चांदनी के घेरे में है, सब करके बचने में है, और जो भी उनको मतलब को जिनका नाम लुटेरों में है, वो लुटेरे आपको बर्बाद करने पर तुले, वो चाहे प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे अन्वेषक हो, 3-3, 4-4 संगठन चलाए थे 21,000-24,000 फर्जी चलाए। अभी बता, एक दिन पूरे दिन खबर चली शिक्षा में 5,000 बढ़ेगा, दूसरे दिन आ गया 24,000 रहेगा, और तीसरे दिन आ गया कुछ नहीं बढ़ेगा। सवाल हमसे होता है, मैंने कभी नहीं कहा आपका 24,000 होने जा रहा, संघर्ष में कर रहा हूं, वार्ता में कर रहा हूं, लड़ाई में कर रहा हूं। आपको पूरे साल में अगर दूसरे लोग कहीं लिखे हो तो बताओ, उनकी बात पर आप लोग भरोसा करते हैं? 82 पे धरना देने का समय खत्म हो गया, बीएसए कार्यालय पर धरना देने का समय खत्म हो गया। ये जिले पर धरना मैं न लगाता, ये जिले का सार्वजनिक सभा लगाया और इसके माध्यम से ज्ञापन दे रहा हूं कि 30 अगस्त तक मुख्यमंत्री जी वार्ता नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र चाहे डीजी कार्यालय को घेरेगा। अगर 5 समस्या होगी तो हम टीको गार्डन लगाएंगे, और वह कार्यक्रम निश्चित नहीं है, अगर 1 दिन का चलेगा कि 2 दिन का चलेगा कि 5 दिन का चलेगा, इसका निर्णय आपकी व्यवस्था और आपकी उपस्थिति पर हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा तैयार होकर चलिए इस लड़ाई में। अभी और आएगा, संयुक्त मोर्चे की भी बैठक में करूंगा, उनसे अनुरोध
उनकी भी संख्या जाए। अगर पेंशन बहाल कराने के लिए इस प्रदेश का 50,000 शिक्षा मंत्री को गाइड बना सकता है तो मैं सिर्फ प्रदेश के शिक्षकों का आह्वान करूंगा, जूनियर हाई स्कूल का, विशिष्ट बीटीसी का, प्राथमिक शिक्षण का, शिक्षा मित्रों और देशों का मानदेय बढ़ाने के लिए आप भी 2 लाख की ताकत हमको अभी को गाइड में प्रदान करिए, जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है। इसलिए आप बड़ी देर से बैठे, मैं आपके समय को मैं बहुत नहीं लेता हूं, लेकिन इस बात का आह्वान करता हूं कि जिस दिन लखनऊ आना उस दिन अपने बैग में एक से कपड़ा डाल के जरूर आना। इस बात एक दिन में हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं। जब तक समस्याओं के समाधान पर विस्तृत विस्तार का कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब तक लोग वापस नहीं आए। जेल जाने और मार खाने का डर किसी को नहीं। बहुत साथियों का हमारे साथ आलोक मिश्रा जी थे। पहली बार जब मैं जेल गया तो मेरे साथ आलोक मिश्रा जी गए और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो हमारे जनपद के तमाम साथी ऐसे खड़े थे कि भैया हम चल रहे, दौड़ के गाड़ी बैठ गए। लेकिन जब लोग हॉस्पिटल में डॉक्टरी हो गई और बस वाहन में बैठने लगे तो चाहे वो दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी थे, चाहे और तमाम साथी थे, 32 लोग गए थे, तब उन्होंने रोना शुरू किया कि मेरे घर पर कोई नहीं। मेरा 14 साल का भतीजा उसी दिन एक्सपायर हुआ था दिल्ली में, लेकिन पूरी रात बैठ करके लोगों को समझाने, बहलाने, फुसलाने का काम किया कि ये संकट है, 2 दिन में 3 दिन में कट जाएगा। श्री राम द्विवेदी जी बनारस से जेल चले गए हमारे साथ। वो घर पे बहुत ऐसा आराम की जिंदगी, लग्जरी जीवन जीने वाले व्यक्ति, और जब मच्छरों का वहां हमला हुआ तो पूरी रात हम लोगों ने गमछे से उनका, अन्य बंदियों के ने गमछा दिया, स्वागत किया, और मच्छरों ने भी उनका खूब स्वागत किया। 3-4 दिन बाद हम लोग बाहर आए और वो भी रो था जब घर से पिताजी हमारे और बाबा जी जाकर के जमानत करा। शिक्षा में कहता है जब कमेंट लिखता है हमारे पोस्ट पे, वाह क्या बात, इतना बेहतर पोस्ट लिखते हमारे जिले के भी, उसमें 10-20 छोटे भाई हमारे शामिल हैं। पढ़ता हूं तो कुछ तो गुस्सा आता है, कुछ उनकी हंसी आती है। इस पूरे वर्ष में, अभी पूरे 24 साल में आप लोगों को पता होगा कि 7 महीना 8 महीना मैं शिक्षा मित्र नहीं था। बसपा गवर्नमेंट में मंत्री से सीधे टकराव था, उनका पत्र उनके दरवाजे पर मैंने फूंका था और उन्होंने मुझे सस्पेंड कराया था, सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी मैं जिला अध्यक्ष था, प्रदेश संरक्षक था, मंत्री के घर बैठक में